हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट का हिंदी होता है दहाई अंक होता है। देखिए दहाई अंक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए बी गुना अगर सी डी है, इसका आपसे पूछेगा कि दहाई अंक ज्ञात करें। इसका पूछेगा कि दहाई अंक ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक फार्मूला बना देते हैं बाबू। इकाई अंक को सबसे पहले इकाई अंक के साथ गुना कर देंगे, तो देखिए इसका एक फार्मूला बन जाएगा बी गुना डी। आप देखिए उसके बाद क्या करना है कि बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए ए गुना डी हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा ए डी, और फिर अंदर वाला को अंदर वाला के साथ यानी बी गुना सी, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोलिएगा कि इकाई अंक को इकाई अंक से तो मैंने गुना कर दिया, तो इसका जो शेष बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो वो चल जाएगा आगे आकर इसमें जुड़ जाएगा। यानी जो शेष बचेगा, शेषफल, वह आगे जुड़ जाएगा। देखिए अगर आपको दहाई अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ गुना कर देना है। उसके बाद बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ दोनों के गुना करके जोड़ देना है। देखिए बाहर में था ए गुना डी, तो ए डी, और फिर अंदर में था बी और सी, तो ए डी प्लस बी सी मैंने किया। जब देखिए पहले बार कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ मैंने गुना किया, उसका जो आपको जो शेष बचेगा जो इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि इसको याद रखना है कि पहले इकाई को इकाई अंक के साथ गुना कर देंगे, उसके बाद बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसमें से जो शेष बचेगा वह इसमें आकर के जुड़ जाएगा। आप देखिए, आप चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए हम आपको बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, 16,378 गुना 37,695। ये दोनों को आपस में गुना करिए और गुना करके बतलाइए कि दहाई के स्थान पर कौन आएगा। यानी कि आपको देखिएगा इस प्रश्न को हम दो ढंग से बना करके दिखाएंगे। एक तो इस पर सेट कर देंगे आपको ए बी सी मान करके, और एक आपको डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब दहाई अंक ज्ञात करना हो, यानी कि टेंस डिजिट अगर ज्ञात करना हो, टेंस डिजिट यानी कि दहाई अंक, तो केवल दो अंक को मतलब रखना, अंतिम से दो अंक, अंतिम से दो अंक को लेना है, अंतिम से दो अंक को लेना है। अगर दहाई अंक ज्ञात करना हो तो अंतिम से दो अंक को लेना है। देखिए इसका अंतिम से दो अंक है 78 गुना इसका अंतिम से दो अंक है 95। आप देखिए हम जानते हैं, देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इकाई वाला को इकाई अंक के साथ गुना करा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इकाई को इकाई के साथ गुना करा रहे हैं, तो 8 पच्चे 40 हुआ। 40 का लिखना है, कोई चीज जीरो लिखना है, 40 का जीरो, बाकी हाथ में कितना रह गया, 4 रह गया। आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिएगा सबसे पहले इसको मैं बना के दिखाता हूं। देखिए पहले 8 पच्चे 40, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 8 गुना के 5 कर दीजिए, इकाई से इकाई गुना हो गया। उसके बाद बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, यानी 7 गुना 5 होगा जी, यानी कि 7 गुना 5 होगा, प्लस अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, यानी कि 9 ठीक है 72। यानी कैसे कर दीजिए पहले, आप देखिए इकाई अंक को इकाई अंक के साथ हमने गुना कर दिया, फिर बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, फिर अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, यानी कि बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करके दोनों को जोड़ दिए। आप देखिए कि इसका टेंस डिजिट कितना होगा, इसका टेंस डिजिट कितना होगा, आप समझिए। देखिएगा 8 पच्चे 40, 40 का इकाई अंक 0, बाकी हाथ में 4। आप देखिए 7 पच्चे 35 और 9 8 72। अब जोड़ देते हैं 35 और 72, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और बाकी हाथ में कितना था, हम बोले थे कि जो बाकी हाथ बचेगा जो आगे आकर किस में जुट जाएगा,
बाकी हाथ में 4 है, यानी कि 7 4 11, यानी कि हो गया 111। और 111 के इकाई अंक कितना है, या आप 111 के 11 भी लिख सकते हैं, या केवल इकाई अंक ही लिखिए, यानी डॉट डॉट जो भी अंक आएगा, या आप 11 करिए। तो बताइए कि दहाई के स्थान पर कौन आया, 1, यानी कि ई जो हो गया दहाई अंक हो गया। क्या हो गया, दहाई अंक। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको गुना वाला पूछ डायरेक्ट से कि इसका दहाई अंक ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक को ले लेना है। अंतिम से हमने 2 अंक को निकाल लिया। सबसे पहले इकाई वाला को इकाई वाला के साथ हमने गुना करके इधर धर दिया। उसके बाद फिर अंदर वाला को अंदर वाला के साथ और बाहर वाला को बाहर वाला के साथ दोनों को जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद देखिए इसका आंसर हो गया 1। आप देखिए इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, सिंपल सा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए ऐसे भी कर सकते थे कि 78 गुना 95, डायरेक्ट माइंड में 8 25 40 के शून्य, बाकी हाथ में 4 ऐसे कर देते। फिर बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, यानी 7 25 35 और 9 8 72। अब 72 अब 35 प्लस 72 प्लस 4 कितना हो गया, आपको 111 हो गया। और दहाई का समय कितना है, 1 हो गया। तो यही आपको हो गया दहाई अंक। ये कितना हो गया आपका, दहाई अंक। यानी कि आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, इकाई को इकाई अंक के साथ, फिर बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, दोनों को जोड़ देना है। इसका जो शेष बचेगा आगे इसमें जुड़ जाएगा। केवल 2 अंक ही लेना है, जितना रहे। देखिए हमको 2 अंक से मतलब ये आप ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आप देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 32,675 गुना 24,623, इसका दहाई अंक ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि अगर दहाई अंक ज्ञात करना हो, अगर दहाई अंक ज्ञात करना हो तो अंतिम से 2 अंक लेंगे। अंतिम से 2 अंक लेंगे। हम इकाई अंक पढ़े थे तो उसमें अंतिम से 1 अंक लेते थे। ये दहाई अंक है तो अंतिम से 2 अंक लेंगे। देखिएगा इसका अंतिम से 2 अंक हो गया 75, इसका अंतिम से 2 कितना 23 है। आप देखिए यहाँ पे लिख दिया 75 गुना कितना हो गया 23। अब देखिए हम जानते हैं कि पहले इकाई वाला को इकाई वाला के साथ गुना कर देते हैं। इकाई वाला को इकाई वाला के साथ, यानी 5 तिया के 15, 15 का आपको इकाई अंक 5, बाकी हाथ में कितना हो गया 1। अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, फिर दोनों को जोड़ देना है। यानी 7 के 21 और 5 दूना के 10, यानी 21 ई हो गया और अंदर में ई 10 हो गया। तो 21 और 10 31। आई बाकी हाथ में कितना था, तो 31 और 1 32, यानी कि ये जो 2 हुआ यही ना आपको हो गया दहाई अंक हुआ जी। यानी दहाई अंक जो हो गया ये आपको कितना हो गया, 2 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसे 10th डिजिट, 10th डिजिट। यानी कि दहाई का समय कितना आया, 2 आया। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 2 आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिए हैं, टैब बदल दिए हैं। कहता है यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक मालूम करने का नियम। अगर बेस के इकाई अंक कितना हो, 1 हो, तो बताइए कि दहाई अंक कैसे ज्ञात होगा। अगर बेस का इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक ज्ञात करने का नियम। तो देखिए ये बेस का इकाई अंक 1 है ना, तो बताइए कि इसका दहाई अंक क्या होगा। यानी दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा। तो इसका थोड़ा सा रूल है हल्का सा। देखिए हमको निकालना है 10th डिजिट, 10th डिजिट निकालना है। देखिए अगर प्रश्न हो बेस के इकाई अंक में 1 हो, बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक पूछे, बेस के इकाई अंक में 1 हो, बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक पूछे, तो क्या करना। देखिए बेस के दहाई अंक को, बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, बेस के दहाई अंक को, बेस के दहाई अंक को, बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे। बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे। और गुना कराने के बाद जो इकाई अंक होगा,
जो इकाई अंक होगा जो यहाँ पे टेंस डिजिट को दर्शाएगा। यानी देखिए बेस का दहाई अंक कितना है 3 और इकाई अंक कितना है पावर का तो 4, तो 3 चौके 12 और 12 का इकाई अंक 2, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल सा। देखिए प्रश्न अगर पूछे कि यदि बेस के इकाई अंक में 1 हो, हमेशा बेस के पहले इकाई अंक देखेंगे कि बेस के इकाई अंक में 1 है तो हाँ 1 है। अगर बेस के इकाई अंक में 1 रहेगा तो बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे और गुना कराने के बाद जो इकाई अंक होगा इकाई अंक वही आपको दहाई अंक को दर्शाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए इस प्रश्न को, अब इसमें भी देखिए कि बेस के इकाई अंक पर कितना है 1 है और हम जानते हैं कि अगर बेस के इकाई अंक में 1 हो और बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो, यानी बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो, यानी कि टेंस डिजिट ज्ञात करना हो, यानी कि बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका टेंस डिजिट ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं, देखिए क्या रूल जानते हैं, टेंस डिजिट हमको निकालना क्या है टेंस डिजिट। देखिए हम जानते हैं कि बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं कि बेस के दहाई अंक को बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना कर देंगे। तो देखिएगा कि बेस के दहाई अंक में कितना है 6 है और 6 गुना 4 6 चौके 24 और 24 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, यानी इकाई अंक जो होगा वह दहाई अंक को दर्शाएगा। एक बार फिर से, अगर बेस के इकाई अंक में 1 हो, यानी कि बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो, तो हमेशा क्या करना है कि बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे। बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देंगे और गुना कराने के बाद जो इकाई अंक होगा वही दहाई अंक को दर्शाएगा। यानी 6 चौके 24 और 24 का इकाई अंक 4 होगा, यही 4 जो होगा दहाई अंक को दर्शाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए कि 3 के पावर 84 है और इसका पूछता है दहाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए इसके बेस में केवल एक ही अंक ना है। अगर बेस में केवल एक अंक रहेगा तो इसके अंदर हम 4 लावेंगे और यही 4 से हम इसको पावर में भाग देंगे। तो बताइए कि हम अंदर में 4 लाए और यही 4 से भागा देंगे किसको में 84 में। तो बताइए कि 84 में हम 4 से भागा देंगे तो कितना बच गया 21 बच गया। अच्छा ये बताइए कि 4 से हमने 84 में भागा दिया तो कोई शेष बचा नहीं। अगर शेष बचता तो हम इधर लिखते अलग, लेकिन इसमें कोई शेष नहीं बच रहा है, शेष नहीं बच रहा है। अगर 4 से 84 में भागा देते और कोई शेष बच जाता तो यहाँ पे हम इसको अलग लिख देते, लेकिन शेष तो यहाँ पे बचा नहीं है। तो देखिए अब इसको हल कराइए। 3 के पावर 4, यानी कि आप 3 को 4 बार गुना करेंगे बाबू। 3 को कितने बार गुना करेंगे देखिए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81 और 81 का पावर कितना हो जाएगा 21, 81 का पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप देखिए पूछता है इसका कितना दहाई अंक, देखिए इसका टेंस डिजिट। अच्छा ये बताइए 81 के पावर 21 हो गया और हम जानते हैं कि बेस के इकाई अंक में अगर 1 हो, बेस के इकाई अंक में 1 हो तो उसके दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करते हैं। बताइए कि बेस के इकाई अंक में 1 हो गया कि ना हो गया, हो गया। और हम जानते हैं कि अगर बेस के इकाई अंक में 1 हो तो उसके दहाई अंक को पावर के इकाई अंक के साथ गुना कराते हैं और जो आता है उसके इकाई अंक पर वही दहाई अंक को दर्शाता है। आप देखिए कि बेस के दहाई अंक कितना है 8 और पावर के इकाई अंक कितना है 1, यानी कि बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक के साथ गुना कराएंगे तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन।
अब देखिए अगला प्रश्न है, कहता है 7 के पावर 123 और कहता है कि इसका दहाई ज्ञात करें, यानी 7 के पावर 123 का दहाई। तो हम जानते हैं कि अंदर में कितना लावेंगे, 4 लावेंगे और यही 4 से इसके पावर में भाग देंगे। तो बताइए कि 4 से भागा देंगे 123 में, तो 30 चौके 120, यानी कि शेष कितना बच गया 3। और हम जानते हैं कि जो शेष बचता है उसको अलग लिखते हैं, तो शेष कितना बचा है, 3 बचा है। आप देखिए कि 7 को 4 बार गुना करिएगा, 7 को 4 बार गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 2401, इसके पावर में हो जाएगा 30 गुना 7 को आप 3 बार गुना करिएगा तो बताइए कि 7 7 49, 49 गुना 7 कितना हो जाएगा, 343। आप देखिए अब इसका पूछता है कि बताइए कि इसका 10th डिजिट कितना होगा। इसका 10th डिजिट सॉरी 10th डिजिट कितना होगा। देखिए हम जानते हैं कि इसका अंतिम से 2 अंक, इसका अंतिम से 2 अंक, अगर 343 नहीं होता तो हमको एक रूल पता है कि बेस के अगर इकाई अंक में 1 हो, बेस के इकाई अंक में अगर 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो तो हम बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देते, इसका आंसर यहीं से आ जाता। लेकिन हमको कितना दिया बाबू, 343 भी दिया है, तो इसको हम अलग अलग गुना करके बतला देते हैं। ऐसे भी इसको निकालिएगा उत्तर में, देखिए 2 ढंग से मैं समझा देता हूँ। ऐसे भी देखिए इसका पहले हम निकाल लेते हैं बाबू, तो बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 0। तो इससे तो कोई मतलब रहा नहीं, बाकी बचा कितना, 343, बाकी बचा कितना, 343। अब बताइए कि इसका दहाई अंक कितना, 4 है ना, तो 4 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, दहाई अंक होगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। एक फिर देखिए हम जानते हैं कि अगर बेस के इकाई अंक में 1 हो तो उसके दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना कराते हैं तो उसका दहाई अंक निकल जाता है। तो देखिए 0 गुना 0, ये तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। आप बच गए 343, तो 343 का दहाई कितना है आपको, 4 है, तो ई इसका उत्तर हो गया। लेकिन देखिए अगर ऐसे ना करिएगा तो देखिए कैसे आएगा आंसर। अब देखिए बोलिए कि हम गुना कराएंगे तो इसको में से 2 डिजिट और इसको में से 2 डिजिट, तो देखिए 0 गुना 1 गुना 4 गुना 3 लेंगे बाबू। और हम जानते हैं कि पहले इकाई को इकाई के साथ गुना, तो 1 गुना 3 कितना होगा बाबू, 3 होगा। अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ, तो 0 गुना 3 कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो 0 हो गया, बाकी बचेगा 1 गुना 4, तो 1 गुना 4 कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा, यानी 4 इसका दहाई अंक हुआ ना। यानी ऐसे भी इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। यानी याद रखना है कि सबसे पहले अंदर में 4 लाना है, उसके पावर में भाग देना है, भाग देने के बाद उसको मान आएगा उसको पावर में लिखना है, और जो शेष बचेगा उसको अलग लिखना है। और एक बात और, अगर बेस के इकाई अंक में 1 हो और उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो, 10th डिजिट ज्ञात करना हो, तो हमेशा बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक में गुना करा देते हैं और वही उसका दहाई अंक हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो, अगर बेस का अंतिम से 2 अंक 24 रहेगा तो बताइए कि उसका अंतिम से 2 अंक क्या होगा। कहता है यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो, यानी बेस में आपको अंतिम से 2 अंक कितना हो, 24 हो, यानी कि बेस में अंतिम से 2 अंक 24 रहेगा, तो बताइए कि अंतिम से 2 अंक क्या होगा। देखिए यानी कि दहाई अंक भी निकाल सकते हो, वहां से हम इकाई अंक भी ज्ञात करें, क्योंकि अंतिम 2 अंक हमको पता चल जाएगा। देखिए उसका रूल होता है बाबू, यदि पावर इवन हो यानी कि सम हो, यदि पावर इवन हो यानी सम हो तो अंतिम से 2 अंक 76 होगा। यदि पावर सम हो तो क्या होगा, 76। यदि पावर सम हो तो 76, सम तो 76, सम तो 76, सम तो 76। यदि पावर ऑड यानी विषम रहे तो अंतिम से 2 अंक 24, यानी विषम तो 24, विषम तो 24 और सम तो 76। एक बार फिर से देखिए, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक आपको 24 रहे, अंतिम से 2 अंक आपको 24 रहे और पूछे कि बताइए कि उसका अंतिम से 2 अंक क्या होगा,
तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा उसके पावर को देखिएगा, हमेशा उसके पावर पर ध्यान देना है, हमेशा उसको ओनली हमेशा उसके पावर को देखना है कि पावर सम है यानी इवन है तो उसका आंसर 76 हो जाएगा। अगर पावर में आपको विषम बुझा जाए यानी कि ऑड रहे तो उसका हमेशा आंसर कितना हो जाएगा, 24 होगा। यानी अंतिम से दो कितना है इसका 24, यानी सम तो 76 विषम तो 24। कब? जब आपको बेस में अंतिम से दो अंक 24 रहेगा तब। देखिए इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 1024 के पावर में 11, इसका बताइए कि 10 डिजिट कितना होगा। 1024 के पावर 11, बताइए कि इसका 10 डिजिट कितना होगा, यानी कि दाहिने अंक कितना होगा। हम बताए थे कि अगर बेस में अंतिम से दो अंक 24 हो, देखिए मैं बताया हूँ कि यदि बेस का अंतिम से दो अंक 24 हो तो देखिए अंतिम से दो अंक 24 है ना, है तो हमको किसको देखना, हमेशा पावर पर ध्यान देना है। अगर अंतिम से दो अंक 24 रहेगा तो हमेशा उसके पावर को देखेंगे, हमेशा उसके पावर को देखेंगे कि पावर सम है कि विषम है। अगर सम रहेगा तो 76 होगा और विषम रहेगा तो 24 होगा। तो बताइए बाबू कि इसका पावर सम है कि विषम, विषम। तो बताइए कि विषम के लिए क्या होगा, 24, यानी क्या हो जाएगा 24। तो बताइए कि दहाई का संख्या कौन है, 2, तो इसका जो 2 होगा वही क्या हो जाएगा, दहाई अंक होगा। यही आपको 2 जो होगा उत्तर हो जाएगा। अगर सम रहता तो 76 होगा। कब? जब उसके बेस में अंतिम से दो अंक 24 रहेगा तब। सम तो 76 और विषम तो 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं कि 2 के पावर में 110। अब बताइए कि उसके बेस है जो केवल एक ही अंक का है। बताइए कि यहाँ पे अंतिम से दो अंक में 24 है, नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं इसको लाने के लिए। देखिए कैसे आएगा, हमेशा इसके अंदर 10 लावेंगे। कितना लावेंगे, 10 लावेंगे। देखिए 10 लाते हैं, इसके अंदर हम 10 लाए बाबू, और यही 10 से इसके पावर में हम भाग दिए। तो बताइए अंदर में हमने 10 लाया और 10 से हमने पावर को भागा दिया, तो बताइए कितना बचेगा ऊपर बाबू, 11। आप बताइए, इसको हल करते हैं, आगे चलते हैं। आप देखिए 2 को कितना बार गुना करेंगे, 10 बार। जब आप 2 को 10 बार गुना करोगे तो कितना आएगा बाबू, 1024 आएगा, और इसके पावर में कितना हो जाएगा, 11। आप बताइए कि अंतिम से दो अंक 24 हुआ कि नहीं हुआ, 24 हुआ। और हम जानते हैं कि जब अंतिम से दो अंक 24 हो जाए बेस में, अंतिम से दो अंक 24 हो जाए बेस में, तो सम होगा तो 76 और विषम होगा तो 24। अब देखिए कि अंतिम से दो अंक 24 है ना बाबू, है तो हमेशा किसको देखना है, पावर को। हमेशा फिर पावर पर ध्यान देना है। अगर अंतिम से दो अंक बेस में 24 रहे तो हमेशा उसके पावर को देखेंगे। अगर पावर सम रहेगा तो 76 होगा और विषम रहेगा तो 24 रहेगा। तो बताइए बाबू हमको निकालना क्या है, 10 डिजिट ना निकालना है जी। देखिए हम 10 निकालते हैं, 10 डिजिट। आप बताइए हम किसको देखेंगे, बेस को देखेंगे कि आप पावर को। पावर 11 है, 11 सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर बाबू 24। और बताइए कि 24 का दहाई कितना है, 2 है, तो 2 जो होगा इसका दहाई अंक होगा, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं कि 4 के पावर 50, और बताइए कि इसका दहाई अंक कितना होगा। तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि अंतिम से दो अंक 24 हो जाए। तो देखिए बाबू 4 के पावर 50 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4 को, और पावर में 50 तो 50, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 के बाबू स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया 50 के 50। अब देखिए ई वाला स्क्वायर को पावर से गुना करा दीजिएगा, तो क्या 2 के पावर में 100 हो जाएगा, हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अंदर में कितना लाते हैं, 10। हम जानते हैं कि अंदर में कितना लाते हैं, 10। तो लाइए अंदर में 10 बाबू। देखिए अंदर में हम 10 लाते हैं, देखिए अंदर में 10 लाते हैं, तो बताइए कि पावर में कितना बच जाएगा, 10। आप देखिए
अंदर में हम 10 लाए, यहाँ पे 100 है। जब 10 आवेगा तब ऊपर 10 से ना बचेगा जी, क्योंकि जब अंदर में 10 लाते हैं और यही 10 से भागा देते हैं इसके पावर को, तो बताइए कितना पावर बचेगा? 10। आप देखिए बाबू, इसको फिर आगे बढ़ देते हैं। 2 को आप 10 से गुना करिएगा तो क्या 10 से 24 होगा। अब पावर में कितना है बाबू? 10। आप देखिए, आप ध्यान देना है कि क्या अंतिम से 2 अंक 24 हो गया? हो गया। जब अंतिम से 2 अंक 24 हो तो बताइए कि किस पर ध्यान देते हैं? पावर पर। अगर पावर सम रहेगा तो 76, विषम रहेगा तो 24। ऊपर हम लिख दिए हैं सम तो 76, विषम तो 24। कब? जब अंतिम से 2 अंक 24 रहेगा तब। तो देखिए अंतिम से 2 अंक 24 है ना, है, तो आप ध्यान देना हमको पावर पर। तो बताइए कि पावर में क्या है? 10। तो 10 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। तो बताइए बाबू कि इसका जो 10 डिजिट होगा, इसका जो 10 डिजिट होगा क्या होगा? पावर क्या है? सम। तो सम के लिए क्या होता है बाबू? 76। तो बताइए कि इसका दहाई कितना हो जाएगा? 7। इसका जो दहाई अंक होगा और कितना हो जाएगा? 7। इसका दहाई कितना आ गया? 7। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बाबू कि 8 के पावर 52, 8 के पावर 52 यानी 8 के पावर 52, 8 के पावर 52। कहता 8 के पावर 52 का दहाई अंक क्या होगा? तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसके बेस में 2 आ जाए। तो देखिए क्या 2 के पावर हम क्यों लिख सकते हैं 8 को का? अब पावर में आपको 52 कितना हो जाएगा बाबू? 52। अब देखिए 2 के पावर क्यों लिख सकते हैं 8 को? पावर में 52 के 52 हो जाएगा। अब चलिए आगे। अब देखिए बाबू कि ये 3 को हम 52 में गुना करा देंगे ना। देखिए 2 के पावर क्या बचेगा बाबू? 3 दूना के 6 और 5 तिया के 15, 156 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक अंक ना हो गया। हम जानते हैं कि अंदर में क्या लावेंगे? 10। तो जब अंदर में 10 लावेंगे तो वही 10 से ना हम पावर में भाग देंगे जी। तो 10 से आप पावर में भाग दोगे तो 15 दहाक को 150 बाबू, तो शेष बचे कितना जी? 6। तो जो शेष बचता है उसको हम लोग जानते हैं कि अलग लिखते हैं। जो शेष बचता है उसको हम जानते हैं कहाँ लिखते हैं? अलग लिखते हैं। आप देखिए मैं इसे मिटा दूं, इसको मैं ऊपर बना देता हूं। देखिएगा आप देखिए 2 को आप 10 बार गुना करोगे तो क्या 10 से 24 हो जाएगा। अब पावर में आपको 15 के 15 है बाबू, गुना के गुना 2 को आपको कितना बार गुना करना है बाबू? 6 बार। तो बताइए कि 2 को आप 6 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा? तो 2 को 6 बार गुना करके देखिए बता देते हैं, सिंपल सा समझ लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 दूना के बाबू 64। आप देखिए इसका अंतिम से 2 अंक क्या बाबू? 24। और इसका अंतिम से 2 अंक कितना है? 64। इसका अंतिम से 2 अंक कितना है? 24। और इसका अंतिम से 2 अंक कितना है बाबू? 64 है। यानी कि इसका अंतिम से 2 अंक 24 और इसका अंतिम से 2 अंक कितना? 64। तो कर दीजिए दोनों में गुना। आप निकाल दीजिए इसका क्या बाबू? 10 डिजिट, 10 डिजिट। देखिए 4 चौके 16, 16 के 6 बाकी हाथ में 1। अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, अब अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। तो 4 दूना के 8 और 6 चौके 24 और 24 और 8 कितना होगा बाबू? 24 और 8 जोड़ दीजिए तो 24 और 8, 8 4 12 के 2 बाकी हाथ में 1 यानी कि 32। और एक बाकी हाथ में था बाबू, वह कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। अब देखिए और 33 हो जाएगा। ये एक मिनट, कि 6 हो जाएगा, अभी 33 हो जाएगा। और 33 के दहाई अंक कितना बाबू? 3। यानी जो इसका दहाई अंक होगा और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक फिर समझ लीजिए 4 4 16, एक मिनट, 4 4 16 इसका इकाई अंक को इसके इकाई अंक के साथ गुना। तो 4 4 16 के 6 बाकी हाथ से मेरा कितना बच गया था? 1। फिर बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, फिर अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। यानी कि 2 चौके 8 और 6 चौके 24, यानी 24 प्लस 8 32, अब एक बाकी बाबू 33। और 33 का 10 डिजिट क्या हो जाता है?
3 हो जाएगा, यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी के साथ आपका 10th डिजिट यानी दहाई अंक समाप्त हुआ। और हम कल यानी कि अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आज के लिए बाय बाय।